हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि आपने डीपी तो देखी होगी कि जीडीएस में जो एट्थ पे कमीशन है वो कब लागू होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो 15 से 20 साल के पहले लगे हुए हैं उनसे पूछा है, उनसे एक्सपीरियंस लिया है कि जीडीएस को कब सिक्स पे कमीशन से सेवन्थ पे कमीशन का लाभ मिला था। क्या अब 2026 में भी जीडीएस को एट्थ पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जीडीएस से रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है आपको फुल डिटेल फुल एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जीडीएस को लेकर एक जो पार्ट टाइम डिपार्टमेंट मानते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं मानते हैं जीडीएस को। ठीक है, हाफ गवर्नमेंट मानते हैं, ये समझो ना आप, क्योंकि वर्क टाइम से 4 से 5 घंटे का होता है। ठीक है, तो अब 2026 में जब एट्थ पे कमीशन लागू होगा, क्या जीडीएस को इसका लाभ मिलेगा, तो उस बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं एट्थ पे कमीशन के बारे में। जब सिक्स पे कमीशन से सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ था, 2016 में लागू हो चुका था सेवन्थ पे कमीशन। लेकिन जो जीडीएस में लगे हुए थे उन्होंने, मैंने पूछताछ की उनसे, तो उन्होंने बताया कि हमें 2016 से एट्थ पे कमीशन सेवन्थ पे कमीशन का लाभ नहीं मिला। हमें जाके 2018 में जाके एट्थ पे सेवन्थ पे कमीशन का लाभ मिला था। तो अब हम चर्चा करते हैं कि क्या जो डाक विभाग का स्टाफ है जीडीएस को लेकर कुछ करेगा। क्योंकि जो जीडीएस का जो स्टाफ है, एबीपीएम बीपीएम, उनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मान दो, वो समझेगा। लेकिन जो डाक विभाग का पूरा स्टाफ है, क्या वो हमारे लिए इस पे कदम उठाएगा इस पे कमीशन को लेकर कि जीडीएस को भी मिलना चाहिए। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले बता दें, कमेटी का गठन होगा। ठीक है, आपको एट्थ पे कमीशन मिलने से पहले एक कमेटी तैयार की जाएगी। वो कमेटी आपकी निर्धारित करेगी कि आपका एट्थ पे कमीशन में कितने का मिलना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। वो कमेटी जो बनाई जाएगी वो आपका फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी। कितना करता है, अभी तक कोई कमेटी नहीं हुई है, कोई कन्फर्म नहीं पता चला है कि फिटमेंट फैक्टर क्या लागू होगा। ठीक है, अभी कमेटी निर्धारित की जाएगी। कमेटी आपका जो बेसिक देख के, डीए देख के, अलाउंस वगैरह देख के आपका, ठीक है, एट्थ पे कमीशन के बारे में फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी। यदि जैसे आप मान के चलो, ये तो मान के चलो 2 पॉइंट कुछ तो आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, यदि होगा तो। ठीक है, तो यदि टू भी लागू होता है तो 12,000 बेसिक सैलरी है, तो उससे आप डीए वगैरह लगा के मत करिए दो से। ठीक है, बेसिक सैलरी से लगाइए। 12,000 है, 10,000 है, तो उससे लगाइए। अब यदि 2% भी फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपकी बेसिक सैलरी 24,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। डी आपका 0% हो जाएगा। अब मेन बात यह थी, क्या हमें 2026 से फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद 2026 से हमें एट्थ पे कमीशन का लाभ मिलेगा, तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। यदि हमारा जो डाक विभाग का स्टाफ हमें लेकर थोड़ा कुछ सोचेगा, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन वगैरह आगे भेजेंगे कि इनका भी कुछ होना चाहिए, कोई कमेटी तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि जीडीएस को लेकर डिपार्टमेंट थोड़ा कम सोचता है। ठीक है, तो यदि डिपार्टमेंट हमारे बारे में सोचेगा, ठीक है, तो कमेटी फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी, जिसका लाभ 2026 से मिल सकता है। क्योंकि 10 साल पहले, 2 साल बाद फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद मिला था। जैसे एर्थ पे कमीशन अब लागू होगा 2026 में, तो 2028 के आसपास आपको लाभ मिले। पिछली सेवन्थ पे कमीशन के बारे में जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसको रिलेटेड यदि कुछ अब चेंजमेंट कर दें, हमें जीडीएस को लेकर थोड़ी बहुत जो डाक विभाग का स्टाफ है वो कुछ सोचे, तो हमें 2026 से भी लाभ मिल सकता है एट्थ पे कमीशन का। ठीक है, तो देखते हैं यदि एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपको कमेटी तैयार होती है, फिटमेंट फैक्टर तैयार होता है, उसके बाद पता लगेगा कि आपको एट्थ पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आपका कोई भी डाउट रहो है तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सभी जल्दी जल्दी कमेंट में आए और ज़रूर लिखें कि हमारा ये डाउट है। धन्यवाद दोस्तों।